हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्केड्यूल डेली वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम गूगल शीट्स। तो मान लीजिए आप अपनी गूगल शीट में अपनी सारी वर्डप्रेस की पोस्ट का टाइटल और कंटेंट ऐड करके रखते हैं। अब आप चाहते हैं कि जब भी आप गूगल शीट में कोई नई पोस्ट का टाइटल या कंटेंट ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाए, वो भी डेली बेसिस पे। अब यह पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इसमें क्या होगा, जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नए टॉपिक की डिटेल्स एंटर करेंगे या कंटेंट ऐड करेंगे तो अपने आप डेली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट होती जाएगी। अब इस पर हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गूगल शीट्स और वर्डप्रेस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारी वर्डप्रेस की पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं, वो भी डेली बेसिस पे गूगल शीट की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, इस गूगल शीट को वर्डप्रेस से कनेक्ट करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन हुआ है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं स्केड्यूल वर्डप्रेस पोस्ट फ्रॉम गूगल शीट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद अब आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करने वाले हैं। तो देखिए जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो वर्डप्रेस की पोस्ट है उसको मैं कंप्लीटली ऑटोमेट करना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं डेली बेसिस पे मेरे वर्डप्रेस पे एक पोस्ट क्रिएट हो। अब जो भी पोस्ट का डेटा है वो मैं रखता हूं अपनी गूगल शीट में। आप देख सकते हैं ये है मेरी गूगल शीट जिसका नाम है वर्डप्रेस पोस्ट। यहाँ पे मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक कॉलम का नेम है टॉपिक और बी कॉलम का नेम है पोस्ट कंटेंट। अब इस टॉपिक पे मैंने कुछ पोस्ट कंटेंट ऐड करके रखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैं इस गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करूं, कोई डेटा ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे 1 बाय 1 करके वर्डप्रेस में एक पोस्ट होती रहे क्रिएट। मतलब डे 1 में द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाए वर्डप्रेस पे, और डे 2 पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और ऐसे करते करते हर दिन वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट होती जाए। अब ये मैं कैसे करूंगा, कैसे इस प्रोसेस को ऑटोमेट करूंगा, जैसे ही इस गूगल शीट में कोई डेटा ऐड होगा तो 1 बाय 1 करके कैसे वर्डप्रेस में पोस्ट क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस न्यू टैब पे, मतलब पेबली कनेक्ट पे, और सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही होती है, एक्शन एप्लीकेशन आप कितनी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल की मदद से हम इस ऑटोमेशन को जो हम बना रहे हैं इसको कुछ इस तरीके से सेटअप करेंगे कि यह वर्क करेगा डेली बेसिस पे। स्केड्यूल की मदद से आप अपने वर्कफ्लो को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। तो मैं चाहता हूं मेरा जो वर्कफ्लो है ये एवरी डे रन करे, क्योंकि मैं वर्डप्रेस पे डेली पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो जो मेरा वर्कफ्लो है वो डेली रन करेगा। फिर आपको टाइम चूज करना है कि कितने बजे आप चाहते हैं आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो टाइम मैंने चूज किया 10 AM, क्लिक करेंगे हम सेव पे, और देखिए सक्सेसफुली जो पेबली का फीचर है स्केड्यूल उसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेटअप। मैं चाहता हूं एवरीडे काम करे, और लोकल टाइम हमारा रहेगा एशिया कोलकाता के हिसाब से 10 बजे, और यूटीसी फॉर्मेट हमारा रहेगा 4:30। अब देखिए ट्रिगर एप्लीकेशन तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया स्केड्यूल। अब एक्शन एप्लीकेशन में हमको क्या चूज करना है, एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स।
गूगल शीट्स में जो भी मैंने वर्डप्रेस की पोस्ट का डेटा ऐड करके रखा है, पहले ये जो पूरा डेटा है ये हम कैप्चर करेंगे पेबली कनेक्ट के पास। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, एक्शन इवेंट हमारा रहेगा गेट रोज, मतलब जितनी भी रोज का डेटा है वो हम पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर करेंगे। मतलब इस गूगल शीट का पूरा डेटा हम ले आएंगे पेबली कनेक्ट के पास। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल। आपको चूज करना अपना अकाउंट जहां पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करना है पेबली कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक कर दिया मैंने अलाउ पे, और अब देखेंगे जो हमारा गूगल शीट्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। ऑथराइजेशन हमारा यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अब हमको चूज करनी है हमारी स्प्रेडशीट। तो देखिए जो हमारी स्प्रेडशीट का नेम है वो है वर्डप्रेस पोस्ट। हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी स्प्रेडशीट वर्डप्रेस पोस्ट। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर ली है डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, तो शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट। अब आती है रेंज कि कितनी रोज का कितने कॉलम्स का डेटा आपको चाहिए। अब देखिए रेंज कुछ इस तरीके से हमको फिल करनी है, जैसे कि कॉलम ए रो 2, कॉलम डी रो 5। अब देखिए अब हम जाते हैं हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दो ही कॉलम बनाए हैं। कॉलम है एक ए और कॉलम है बी, दो कॉलम मैंने यहाँ पे बनाए हैं। अब रोज तो कितनी भी हो सकती, अभी तक जो मेरे पास रोज है वो है 5, मतलब 5 रो तक मैंने डेटा यहाँ पे ऐड करके रखा है। अब जो ये रो है इसको मैं ब्लॉक नहीं करूंगा आगे भी, क्योंकि मैं इस गूगल शीट में और डेटा ऐड करूंगा, तो जो रोज है उसको मैं ब्लॉक नहीं करूंगा। अब देखिए मैं क्या चाहता हूं, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, एक बार और मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस पे पोस्ट क्रिएट हो, वो भी 1 बाय 1 करके। मतलब एक दिन क्या हो, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस पर्टिकुलर कंटेंट पे पोस्ट क्रिएट हो जाए, और डे 2 पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे और इस पर्टिकुलर कंटेंट पे। अब इस गूगल शीट को हम कैसे ऑल्टर करेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से कि केवल फर्स्ट रो का डेटा ही वर्डप्रेस पे जाके पोस्ट हो। तो जो रेंज है, रेंज को हम बाद में फिल करेंगे। पहले एक और एक्शन एप्लीकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे स्केड्यूल और गूगल शीट के बीच में, जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड रो का डेटा है यही हम पोस्ट करेंगे वर्डप्रेस पे जाके। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, एक्शन इवेंट हमारा होगा काउंटर, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ वैल्यू। क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, और जो इनिशियल वैल्यू, क्योंकि देखिए जो गूगल शीट में रो 1 का डेटा है ये डेटा हमको नहीं चाहिए, जैसे कि टॉपिक है और पोस्ट कंटेंट है। यहाँ पे सिर्फ मैंने हेडर ऐड करके रखे, जैसे कि टॉपिक और पोस्ट कंटेंट। हमको चाहिए रो 2 से डेटा, और दोनों कॉलम का डेटा चाहिए, ए कॉलम का भी चाहिए बी कॉलम का भी चाहिए, पर रो 2 का चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, वर्डप्रेस पे जैसे ही नेक्स्ट डे होगा तो फिर रो 3 का डेटा हमको चाहिए। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, और देखिए मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ पर टाइप करी है 1, क्योंकि देखिए जो गूगल शीट में हेडर की वैल्यू है ये तो हमको चाहिए नहीं, रो 2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने इनिशियल वैल्यू टाइप करी है 1। और ऑपरेशन हमारा रहेगा इंक्रीमेंट, मतलब 1 की वैल्यू अब बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली हो जाएगी 2। अब देखिए क्या होगा, चेंज वैल्यू बाय 1, यहाँ पे वापस टाइप करूंगा मैं 1, क्योंकि जो वैल्यू है हम उसको चेंज करना चाहते हैं। रीसेट और एग्जीक्यूशन हम रखेंगे नो। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट को इसके बटन पे क्लिक करूंगा तो एक इंक्रीमेंट लगेगा, और देखिए जो फाइनल वैल्यू है वो हमको मिल चुकी है 2। अब देखिए क्या होगा, गूगल शीट का रो 2 का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा, और ये डेटा हमेशा होता रहेगा चेंज, और नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली रो 3 का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास ले आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है पेबली के एक और फीचर का, जिसको हम कहते हैं नंबर फॉर्मेटर। नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो वैल्यू है हमने उसको इंक्रीज कर दिया 1 से। अब हम जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, और जो रेंज है उसको हम यहाँ पे करेंगे फिल। उसके पहले आपको रिफ्रेश करनी है फील्ड्स, क्योंकि अभी हमने एक और स्टेप यहाँ पे ऐड करी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया रिफ्रेश फील्ड्स पे। अब आइए रेंज। अब देखिए रेंज अब मैं कैसे यहाँ पे फिल करूंगा। रेंज हमारी क्या होनी चाहिए, कॉलम ए का भी पूरा डेटा हमको चाहिए, कॉलम बी का भी हमको पूरा डेटा चाहिए। तो हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा कॉलम ए, इसके बाद दूंगा मैं एक स्पेस, और फिर यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कॉलम बी। तो देखिए कॉलम ए से लेकर कॉलम बी का पूरा डेटा हमको चाहिए। अब जो रो इंडेक्स है, जो रो का डेटा है वो हम यहाँ पे करेंगे मैप, क्योंकि अभी मैंने नंबर फॉर्मेटर की मदद से आप देख सकते हैं जो इंक्रीमेंट था वो करके मैंने वैल्यू कर दी थी 2 काउंटर करके। अब मैं जाऊंगा नीचे, यहाँ पे यूज करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी प्रीवियस स्टेप थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अब देखिए स्केड्यूल से तो हमने हमारे वर्क फ्लो को कर दिया स्केड्यूल। अब नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो वैल्यू हमको मिली थी फाइनल वैल्यू, उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप, वो भी 2 बार। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने वैल्यू यहाँ पे कर दिया मैप। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी जो हमको
हमको डेटा चाहिए वो रो 2 का डेटा चाहिए और रो 2 में पोस्ट कंटेंट का भी डेटा चाहिए, मतलब बी कॉलम का भी चाहिए और ए कॉलम का भी चाहिए, जो पोस्ट का टाइटल था और जो पोस्ट का कंटेंट था। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब देखिए ये क्या वैल्यू बनी है, कॉलम ए रो 2, कॉलम बी रो 2। इसकी मदद से अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो ऑटोमेटिकली कॉलम ए तो रहेगा स्टैटिक, कॉलम बी भी रहेगा स्टैटिक, पर जो डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा अपने आप हो जाएगा चेंज न्यू डेटा के साथ। इसका मतलब नेक्स्ट डे जो फाइनल वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी दोनों जगह पे, और रो 3 का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस, क्योंकि जो भी डेटा मैप करते हैं ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहता है चेंज जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा। इसलिए मैपिंग होती है जरूरी प्रोसेस। और जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया है मैन्युअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए जो कॉलम है ए एंड बी, ये कॉलम हमेशा स्टैटिक रहेंगे, ये कॉलम कभी चेंज नहीं होंगे। इस कॉलम में हमेशा मैं टॉपिक ही ऐड करूंगा और इस कॉलम में हमेशा मैं पोस्ट का कंटेंट ही ऐड करूंगा। कुछ चेंज होगा तो वो रो इंडेक्स चेंज होगा, जैसे कि अभी 2 है, फिर नेक्स्ट डे 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। ऐसे करके हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होता जाएगा और हर दिन वर्डप्रेस पे नई रो की डेटा के साथ एक पोस्ट क्रिएट होगी वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। अब हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे गूगल शीट की रो 2 का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देखिए रो 2 में क्या है, द रोल ऑफ एआई इन शेपिंग अवर फ्यूचर, और ये है हमारी पोस्ट का कंटेंट। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और देखिए एपीआई रिस्पांस हमको मिल चुका है। स्टेटस में बता रहा हमको डन, रिस्पांस टाइप है ये, और टॉपिक था हमारी पोस्ट का द रोल ऑफ एआई इन शेपिंग आवर फ्यूचर, और ये था हमारी पोस्ट का कंटेंट। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली हैं, वो भी दोनों कॉलम की और रो 2 की। इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसलिए ही मैंने यहाँ पे नंबर फॉर्मेटर का यूज किया था, क्योंकि हमको सेकंड रो का डेटा भी चाहिए था। अब जब भी हमारा वर्कफ्लो जब रन करेगा अगले दिन स्केड्यूल की मदद से, तो ऑटोमेटिकली जो रेंज है ये अपडेट हो जाएगी, फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसकी 3, और रो 3 का डेटा फिर पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, और इसी तरीके से हमारा वर्कफ्लो आगे की तरफ रन करता जाएगा। इसलिए मैपिंग होती जरूरी प्रोसेस। अब चलते हैं हमारी आखिरी स्टेप पे, और जो भी डिटेल्स हमको मिली है पोस्ट की, अब इसको हम पोस्ट करेंगे वर्डप्रेस पे। तो हमारी जो आखिरी एक्शन स्टेप होगी वो होगी वर्डप्रेस। ऐसे मैं चूज करूंगा वर्डप्रेस, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट अ पोस्ट। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे। एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा वर्डप्रेस का यूजर नेम, पासवर्ड और बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल आपको कहां से मिलेगा, बेस यूआरएल के लिए आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। जो आप ऊपर यूआरएल देख रहे होंगे, ये पूरा यूआरएल आपको कॉपी करना है, पर WP3 तक ही कॉपी करना है। इसके बाद का जो पार्ट है wp-admin-index.php, ये आपको कॉपी नहीं करना है, इसको ही हम कहते हैं बेस यूआरएल। ये कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और आपका वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, और वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही फिर हमको चूज करना है पोस्ट टाइप। तो देखिए पोस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने चूज करके रखा है पोस्ट, फिर आता है पोस्ट का टाइटल। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, और जो प्रीवियस स्टेप में हमको पोस्ट का टाइटल और कंटेंट मिला है गूगल शीट से, उसको हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपके प्रीवियस स्टेप थी वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो हम ओपन करेंगे गूगल शीट का ड्रॉप डाउन, और देखिए जो भी रिस्पॉन्स हमको मिला है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप। अब इसको मैंने यहाँ पे मैप किया, तो क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो ऑटोमेटिकली जो पोस्ट का टाइटल है ये भी अपडेट हो जाएगा नए टॉपिक के साथ। इसलिए ही मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज किया है। फिर आता पोस्ट का कंटेंट, तो इसी तरीके से जो पोस्ट का कंटेंट है वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब जितनी भी बार हर दिन हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, वर्डप्रेस में हर दिन नई पोस्ट क्रिएट होगी जो भी आपने ऐड करी है अपनी गूगल शीट में। फिर अगर आपको स्लैग, एक्सर्प्ट और ये सब वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, टैग्स प्रोवाइड करने हैं, तो आप कर सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी को हम छोड़ देंगे ब्लैंक, क्योंकि कोई भी इमेज में ऐड नहीं करना चाहता हूं इस पे, इसलिए फीचर्ड मीडिया आईडी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ब्लैंक। अगर आपको कोई मीडिया आईडी ऐड करनी है, कोई फीचर्ड इमेज ऐड करनी है अपने पोस्ट के साथ, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं।
इसके बाद आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट हम रखेंगे स्टैंडर्ड, पिंग स्टेटस हम रखेंगे ओपन, कमेंट स्टेटस हम रखेंगे ओपन। ऑथर आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ऑथर आईडी है डमी लीड, पासवर्ड देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट क्विज के बटन पे क्लिक करूंगा, वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी सेम टॉपिक पे जो हमने ऐड किया था हमारी गूगल शीट पे। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और वेट करते हैं हम एपीआई रिस्पॉन्स का। और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है और ये है हमारी पोस्ट का परमा लिंक। आप देख सकते हैं ये हमारी पोस्ट का परमा लिंक। इसका मतलब सेम टॉपिक पे एक पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे और देखिए एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, द रोल ऑफ एआई इन शेपिंग अवर फ्यूचर। इसको हम करते हैं ओपन और आप देखेंगे सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये हमारी पोस्ट का परमा लिंक, तो इसको हम करेंगे ओपन और देखिए सेम पोस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है, द रोल ऑफ एआई इन शेपिंग अवर फ्यूचर। और ये था हमारी पूरी पोस्ट का कंटेंट जो हमने ऐड किया था हमारी गूगल शीट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा डेली बेसिस पे। स्केड्यूल की मदद से रोज आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा हर दिन 10 बजे। नंबर फॉर्मेटर की मदद से जो रो है वो चेंज होगी। गूगल शीट से नई रो का डेटा पब्लिक कनेक्ट अपने पास लाएगा और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट कर देगा क्रिएट। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने पूरा ऑटोमेशन, पूरा वर्कफ्लो बनाया है। और ये पूरा वर्कफ्लो केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट पे डेटा ऐड करके रखना है और आप देखेंगे डेली बेसिस पे नई डेटा पे एक पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी वर्डप्रेस पे। तो अगर आप भी इस इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।